नमस्कार, मैं विनोद विक्टर। आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के एक ऐसे निर्णय की जिसने हरियाणा के बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की नींद उड़ा दी है। हरियाणा के मौजूदा बीजेपी विधायक और मंत्रियों में खलबली मच गई है। कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा है कि अब उनका क्या होगा। जी हां, एक ऐसा ही निर्णय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। वो निर्णय क्या है? वो निर्णय ये है कि हरियाणा के अंदर जिन विधायकों और मंत्रियों की सर्वे सही नहीं आए हैं, जिनका अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्शन सही नहीं है और जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है, उनके टिकट काट दिए जाएंगे। यही वो निर्णय है जिसने मौजूदा बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की नींद उड़ा दी है। इस लिस्ट में कुछ शहरी विधायकों व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। ऐसे लोगों को टिकटें नहीं दी जाएगी जिन लोगों की जनता के साथ कनेक्टिविटी सही नहीं है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी सही नहीं है। बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे करवाया था। उस आंतरिक सर्वे के अंदर यह बात सामने आई है कि मौजूदा विधायक, जो कुछ विधायक हैं, उनकी जनता से और बीजेपी कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी सही नहीं है और उनके प्रति पब्लिक में और बीजेपी कार्यकर्ताओं में एंटी इनकम्बेंसी है। इसी से बचने के लिए बीजेपी ने निर्णय लिया है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि ऐसे विधायकों की टिकटें काट दी जाएगी और उनकी बजाय स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाएगा और स्थानीय लोगों को टिकटें दी जाएगी। जो जिताऊ चेहरे हैं उन्हें टिकटें दी जाएगी। इसके मंथन के लिए गुड़गांव के अंदर 22 और 23 अगस्त को एक मीटिंग भी रखी गई है। बीजेपी के आला नेता उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और उस मीटिंग के अंदर जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जहां मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली के अलावा अन्य बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उसमें मंथन किया जाएगा। वहीं खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि बीजेपी ने पिछले दिनों रोहतक में एक बैठक करके 20 से 25 नाम फाइनल कर लिए हैं। ये 20 से 25 नामों की वो लिस्ट है जो हरियाणा में जिताऊ कैंडिडेट हैं, जिनका सर्वे बिल्कुल ओके आया है, जो पब्लिक में अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब हैं और जो इन चुनावों में आसानी से जीत सकते हैं। ऐसे 20 से 25 कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो आगामी 26 अगस्त के आसपास बीजेपी जारी कर सकती है। लेकिन ये सभी लिस्टें केंद्रीय नेतृत्व की आखिरी मोहर के बाद ही जारी की जाएंगी। दोस्तों, इसी में एक नई अपडेट भी आ रही है कि इस बार बीजेपी हरियाणा में सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखेगी। सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ वो अपने आंतरिक सर्वे, कार्यकर्ताओं के साथ किए गए सर्वे और दूसरे बीजेपी के जो आला नेताओं हैं उनकी राय के बाद ही टिकटों का आवंटन करेगी। ऐसे किसी भी नेता को टिकट बीजेपी की तरफ से नहीं दी जाएगी, चाहे वो मौजूदा समय में मंत्री ही क्यों ना है, चाहे वो मौजूदा समय में विधायक ही क्यों ना है, जिनकी आंतरिक सर्वे रिपोर्ट सही नहीं आई है। दोस्तों, इसी के साथ आपको याद होगा कि इसी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले दिनों किया था। लोकसभा चुनावों से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा बदलाव करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था। कहीं ना कहीं यह बदलाव इसलिए था ताकि हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में जो नाराजगी है, उसको रोका जाए और लोकसभा के चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस बार भी बीजेपी हरियाणा के असेंबली चुनावों में भी इसका खास ख्याल रख रही है और इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिन विधायकों और मंत्रियों के सर्वे सही नहीं आएंगे उनके टिकट काटे जाएंगे, उनकी जगह स्थानीय लोगों को और नए लोगों को टिकट दी जाएगी ताकि पार्टी का प्रदर्शन हरियाणा में
अच्छा हो सके। दोस्तों, बीजेपी हाईकमान किसी भी कीमत पे हरियाणा में सत्ता गंवाना नहीं चाहता है। इसीलिए बीजेपी हाईकमान यानी केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि वो जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन पे ही दाव लगाएंगे और उन्हें ही टिकटें देंगे। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग द्वारा जो तय कार्यक्रम किया गया है उसके अनुसार 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। उम्मीद है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मंथन करने के बाद 5 सितंबर से पहले पहले सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट जारी कर देगा। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।